आप जुड़े हुए हैं जीएम एजुकेशन में। चर्चा का विषय है एनआईओएस डीएलईडी शिक्षक अभ्यर्थी, 14.5 लाख अभ्यर्थी का भविष्य क्या होगा। चर्चा का विषय है, आप सभी जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आलोक में एनआईओएस डीएलईडी शिक्षक अभ्यर्थी को शिक्षक बहाली प्रक्रिया से किया गया था बाहर। इसके लिए आंदोलन की शुरुआत हुई और पहले हम एक एक करके बिंदुवार चर्चा करेंगे कि दिल्ली में जो आंदोलन हो रहा है उससे क्या घाटा और क्या नुकसान। सबसे पहली बात है कि हमारी संख्या 14.5 लाख है और आंदोलन में सैकड़ों में संख्या पहुंचती है। इसकी आवाज़ जहां एनआईओएस की समस्या आकाश तक गूंजना चाहिए तब आपको लोकसभा में गूंजेगा तो धरती पर ही रह जाता है। इससे एनआईओएस डीएलईडी की संख्या के अनुपात में आपकी आवाज़ समस्या संसद तक नहीं पहुंच पाती है। इसके लिए आखिर कौन जिम्मेदार है, आप लोगों को आगे बढ़ना पड़ेगा। अब रही बात कि मैं भी मानता हूँ कि आंदोलन से मीडिया में कवरिंग होगा, मीडिया में बातें जाएगी और संसद तक आपका आवाज़ जा सकता है। इसके लिए आपको राज्य स्तर से लेकर केंद्र के जंतर मंतर तक आपकी आवाज़ को गूंजाना के लिए हुंकार भरना पड़ेगा। दूसरी बात है कि हमारे अभ्यर्थियों के द्वारा डॉक्यूमेंटेशन की बात हुई थी, एनआईओएस डीएलईडी सर्टिफिकेट जमा करो अभियान। पता चला है कि इसका क्या हुआ। यह भी प्रश्न उठता है कि जो सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करने के बाद में एनआईओएस डीएलईडी अभ्यर्थी को क्या फ़ायदा और क्या नुकसान हुआ। दूसरी बात है कि लोगों का जो आरोप आ रहा है कि एनआईओएस अभ्यर्थी एकजुट नहीं है। स्वाभाविक बात है कि यह राज्य स्तर की आंदोलन नहीं है, यह देश स्तर की आंदोलन है और 28 प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश में एनआईओएस अभ्यर्थी अपने प्रशिक्षण प्राप्त किए हुए। इसके लिए राज्यसभा में मनोज झा जी, तत्कालीन राज्य मंत्री और भूतपूर्व सांसद उपेंद्र कुशवाहा जी, विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी एनआईओएस डीएलईडी की समस्या को संज्ञान में लिया है। अगर यही बात संसद में प्रश्नकाल के दौरान प्रश्न उठाया जाएगा तो निश्चित तौर पर एनआईओएस डीएलईडी अभ्यर्थी की समस्या का समाधान होगा। अब बात को आगे बढ़ाते हैं कि यह जो आरोप आ रहा है कि प्रदेश के लेकर एनआईओएस डीएलईडी अभ्यर्थी एकजुट नहीं हो रहे, तो यह एक व्यक्ति की समस्या नहीं, यह सभी डीएलईडी अभ्यर्थी की समस्या है। इसलिए आप योजनाबद्ध तरीका से इसको काम कीजिए और एनआईओएस डीएलईडी अभ्यर्थी एक साथ होकर के आप मीडिया से लेकर आगे बढ़ते रहिए तो निश्चित तौर पर सफलता प्राप्त होगा। आप अपने क्षेत्र के सांसद हो या केंद्र स्तर के प्रतिनिधि सांसद, उसे आप अपनी बात को संज्ञान में दिला करके एनआईओएस डीएलईडी अभ्यर्थी को गजट प्रकाशन में हो सकता है, प्लस लोकसभा और राज्यसभा में भी आपकी बातें उठ सकती हैं। यह आप जो सोता है सो जागता है। एक चरितार्थ है कि नींद कहाँ उनकी आंखों में जो धूप के मतवाले हैं, गति की तृष्णा और बढ़ती है पड़ते पग में जब छाले। एनआईओएस डीएलईडी अभ्यर्थी का जो अंतिम मौका है, आप सौभाग्य कहिए कि छठा चरण में पटना ही ऐसा राज्य, बिहार ही ऐसा राज्य था जो एनआईओएस डीएलईडी अभ्यर्थी को हाईकोर्ट के फैसले के आलोक में मौका दिलवाया था। और दुर्भाग्य कहिए कि एनआईओएस डीएलईडी अभ्यर्थी की बिहार में शिक्षक बहाली हो रही थी, उसी समय इसे बाहर किया गया। चूँकि पूरे देश में 14.5 लाख की संख्या में बिहार से 28 लाख अभ्यर्थी हैं, इसलिए इसकी भागीदारी भी ज़्यादा बनता है। आंदोलन मीडिया में न्यायालय तक सक्रिय रहने की ज़रूरत है। मेरी जहाँ तक समझ है कि मैं भी मानता हूँ कि
अभ्यर्थी का जब था राज्य स्तर पर जिला स्तर पर जाना तो आसान होता है, लेकिन देश केंद्र स्तर तक जाने में थोड़ी सी समस्याएं हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि आयोजित अखबार के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, ट्विटर अभियान के माध्यम से और जहाँ भी समूह आपको NIOS DLED अभ्यर्थी एक साथ मिलते हैं तो इसकी मांगे आंदोलन के रूप में हो या हम मीडिया में कैसे इस बात को संज्ञान लें और यह संसद तक कैसे आवाज़ उठाएं। इसके लिए आपको पॉलिसी डिसाइड करनी होगी, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन का समिट हुआ। अब वहाँ पर पता चल रहा है कि टाल मटोल रवैया अपनाया जा रहा है, वहाँ के पदाधिकारी जवाब देने में सक्षम है। आपने देखा कि बड़े बड़े विज्ञापन के माध्यम से MHRD NIOS दोनों के चेयरमैन आपको विज्ञापन में छपाए थे कि पूरे देश में राज्य से कहीं भी किसी भी राज्य में नौकरी ले सकते हैं, लेकिन 14.5 लाख का भविष्य है और 14.5 लाख से आश्रित परिवार को जोड़ दिया जाए तो इसकी संख्या करोड़ों में होती है। इसलिए यह करोड़ों व्यक्ति यदि हुंकार भरेगा तो निश्चित तौर पर NIOS DLED अभ्यर्थी का भविष्य सुरक्षित है। आपने जिस तरह से बड़ी उत्साह और लगन के साथ प्रशिक्षण प्राप्त किया था, उसी उत्साह और लगन के साथ आप आंदोलनरत रहिए, संघर्षरत रहिए और निश्चित सफलता मिलेगा। आपको पता है कि मैं बिहार राज्य से बिलोंग करता हूँ और बिहार राज्य में NIOS DLED अभ्यर्थी का उम्र संबंधी भी समस्याएँ हैं। चूँकि यह प्रशिक्षण वन टाइम विंडो यह केंद्र सरकार की पॉलिसी थी और तत्कालीन केंद्र की सरकार भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन की सरकार थी और वर्तमान में भी भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार है। यह एक छलावा था या वास्तविकता, इसको बताना पड़ेगा केंद्र सरकार को। यह तब बताएगी जब आप जागरूक होइएगा। मैं अभी भी अपील करता हूं पूरे प्रदेश के और देश के साथियों के सामने कि आंदोलन के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, छोटे छोटे चैनल के माध्यम से NIOS DLED की मांग को लगातार उजागर करते रहिए। यह आवाज़ संसद में जाएगा, बजट पास होगा और आपकी भागीदारी सुनिश्चित होगी। चूँकि वैलिडिटी की मामला है, उस पॉइंट को देखना पड़ेगा जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट से आपको जो करार दिया गया 18 महीने 24 महीने के मामला में आपने NCT एक स्वायत्त संस्था है जो कि शिक्षकों की मापदंड क्वालिफिकेशन तय करती है, उस पर दबाव बनाने के लिए निश्चित तौर पर आपको नए सांसद से सहयोग लेना पड़ेगा और ज्ञापन के माध्यम से उन्हें संज्ञान में देते रहिए और ऐसे नेता का चुनाव कीजिए जैसे बिहार से चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, मनोज झा जी और जो भारतीय जनता पार्टी के भी नेता हैं। अगर आपको लगता है JDU के नेता जो केंद्र में हैं तो उन लोगों से भी अपनी मांग को दोहराते रहिए। निश्चित तौर पर NIOS DLED की मांगें पूरी होगी और शिक्षक बहाली में मौका मिलेगा। धन्यवाद।